श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। आज इस शिरडी संस्थान का जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तार उसका हो गया है। तरह तरह के सेवाएं, तरह तरह की सेवाएं साई बाबा संस्थान की तरफ से चलाई जाती है। स्कूल, कॉलेज, अपने तरह तरह के अपने अन्न प्रसादालय, भोजनालय, बाद में सबसे अहम है मेडिकल फैसिलिटीज़। आज शिरडी साई बाबा संस्थान का जो हॉस्पिटल है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जाने माने एक से एक 72 ऐसे डॉक्टर वहाँ बाबा की सेवा में कार्यरत है। लेकिन इसकी नींव जिन्होंने डाली उनकी कथा आज हम सुनने वाले हैं और ये भी बड़ी अचरज भरी कथा है। जो डॉक्टर ने पहला धर्मार्थ दवाखाना चालू किया, पहला मतलब बाबा की सेवा, बाबा तो जाने माने हकीम थे, तो बाबा की यही सेवा आगे चलाने के लिए जो पहला धर्मार्थ दवाखाना, चैरिटेबल दवाखाना जो चालू हुआ, उसके इंचार्ज थे डॉक्टर रुस्तुम जी और ये शुरू हो गया 1949 में। हुआ यूँ कि 1930 में डॉक्टर रुस्तुम जी, ये पारसी जमाती के थे, डॉक्टर पारसी धर्म से संबंधित थे, पारसी धर्म के थे वो। ये बम्बई में रहते थे डॉक्टर रुस्तुम जी, जाने माने डॉक्टर थे। अब इनको 1930 में डबल न्यूमोनिया हो गया था, जीने के आसार खत्म हो गए थे। उनके ट्रीटमेंट डॉक्टर गिल्डर और डॉक्टर बिली मोरिया कर रहे थे। दोनों ने भी तय कर लिया अभी डॉक्टर अपने रुस्तुम जी जिएंगे नहीं, बस मुझे लगता है कि अभी सिर्फ अपन टाइम पास कर रहे हैं, कब उनकी सांस चली जाएगी पता नहीं चल सकता। तो उन्होंने उनको पारसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वो कोमा में चले गए। सुध-बुध गई उनकी, टोटल कोमा में थे। अब बस मन कब जाएंगे, उनके जान प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे, इसी का इंतजार डॉक्टर गिल्डर और डॉक्टर बिली मोरिया दोनों कर रहे थे, क्योंकि अभी सब उपाय खत्म हो गए थे, कोई मतलब नहीं था। वो कोमा के अवस्था में डॉक्टर रुस्तुम जी को एक दृष्टांत हुआ और बाबा उनके वो जो कॉट था, वो कॉट के नज़दीक गए और बोले, पहचाना क्या मुझे? अब ये कोमा अवस्था में है। मानो एक दृष्टांत, स्वप्न दृष्टांत बोलो या सामने बोलो कि क्योंकि ये कोमा में है। लेकिन बाबा गए हैं और उन्होंने सब ये बया अपने 1956-57 के साई लीला मैगजीन में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने खुद अपनी ये आप बीती बयां की हुई है। बाबा गए, पहचाना मुझे? पहचानते हो क्या मुझे? बोले नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, बाद में पहचानोगे। बाबा अपने कार्य के लिए कैसे आदमी को चुनते हैं, एक एक वो देख लेना आप। एक चक्कर बाबा ने एक उस कॉट को लगाई और अदृश्य हो गए। दूसरे दिन देखा तो धीरे धीरे उनके वो कोमा अवस्था से बाहर आए और सचेतन अवस्था में आ गए। डॉक्टर गिल्डर और बिली मोरिया, इनको आश्चर्य हो गया, क्योंकि जैसे इनको ये हलचल होने लगी तो वहाँ के जो हाउस सर्जन थे डॉक्टर दारूवाला, उन्होंने इमीडिएटली गिल्डर और बिली मोरिया को बुलाया, डॉक्टर साहब वो तो होश में आ गए हैं। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। गए वहाँ तो ये सचेतन अवस्था में है, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। धीरे धीरे वो ठीक हो गए। बोले ये कोई
भगवान की कृपा होने के सिवा ये नहीं हो सकता। डॉक्टर हमारे, आप भी जानते हो, आप खुद डॉक्टर हो, इसका कई इलाज कुछ भी नहीं आज के ज़माने में। तो आप तो, ये कुछ भगवान की कृपा है। जब वो डिस्चार्ज हुए, घर में आए, को उनको एक बात हमेशा उनको ध्यास मानो लग गया, एक वो चीज सताने लगी, वो कौन महात्मा थे जो मुझे आए। बोले पहचानते हो क्या मुझे? पहचानोगे, कोई बात नहीं, तब देखेंगे। और वो एक प्रदक्षिणा लगाकर चले गए। उनको मिलने की बड़ी उनकी कशिश तैयार हो गई। इनको पूछते थे कौन होगे वो, कौन होगे, उनका हुलिया वगैरह देख रहे थे। 6 महीने के बाद डॉक्टर रुस्तुम जी बस में जा रहे थे। अब वो बम्बई में जो सिटी बस रहती थी पुरानी, तो बाजू वाला एक जो यात्री था, सहयात्री, उसके हाथ में वो एक फोटो दिखा और उसमें वो इंग्लिश में एक चरित्र लिखा था। वो चरित्र उनके हाथ में आया। अरे बोले ये कौन है? वो उनको पता चला यही आए थे, ये कौन है? तो बोले ये ऐसे ऐसे साईं बाबा करके है, उनकी समाधि शिरडी में है, और ये वो महान संत हो चुके हैं, भगवान का अवतार थे। वो बताया उन्हें। तो इमीडिएटली डॉक्टर रुस्तुम जी ने वो उनका जो चरित्र लिखा था इंग्लिश में वो मंगा लिया, वो फोटो मंगा ली और उनकी वर्शिप चालू कर दी, उनकी डिवोशन चालू कर दिया। 1949 तक डॉक्टर रुस्तुम जी शिरडी में आए भी नहीं थे, कदम भी नहीं रखा था। वो वहीं अपना काम, अपना लोगों की शुश्रूषा, लोगों की सेवा करना और अपनी जिंदगी बिताना। 1949 में अपने पत्नी के साथ वो शिरडी में आए और संस्थान ने उनको प्रपोजल दिया, क्या ऐसा ऐसा डॉक्टर, ऐसा ऐसा एक धर्मार्थ दवाखाना चलाना है, लेकिन इस देहात में यहाँ कौन आएगा और क्या होगा, हमें ज़रा चिंता है। तो डॉक्टर रुस्तुम जी ने वो जिम्मेवारी खुद अपने सर पे ले ली। बोले मैं चलाऊंगा, ये मैं यहीं रहूँगा। बम्बई का अपना बोरा बिस्तर सब समेट कर डॉक्टर रुस्तुम जी शिरडी में आए और तब से वो सिलसिला चालू हो गया लोगों की सेवा का। आज उसका कितना बड़ा स्वरूप आ गया है। समूचे विश्व के लोग, समूचे भारत भर के लोग वहाँ ट्रीटमेंट लेने आते हैं। और इसकी शुरुआत डॉक्टर रुस्तुम जी ने की है 1949 में। डॉक्टर रुस्तुम जी और एक उनकी अपनी एक अनुभूति बताते हैं। उनकी मिसेस रुस्तुम जी, सौभाग्यवती रुस्तुम जी, इनकी नज़र दिन ब दिन कम होते जा रही थी। शिरडी में थी और बम्बई में सबके लोगों को वो आए, आँख वाले सब लोगों को बताया था। उस वक्त आँख में पूरे विश्व में वियन्ना में हॉस्पिटल रहा करता था। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो वहाँ भेजा करते थे। तो डॉक्टर ने बताया, डायग्नोसिस किया कि बोले 1 साल तक आप देख पाओगी, धीरे 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 ये नज़र निकल जाएगी और आप अंधी हो जाओगी। डॉक्टर को बहुत भरोसा अपने से ज़्यादा और मेडिकल साइंस से ज़्यादा बाबा पर था। बोले तू चिंता मत कर, बाबा जो है, बाबा सब ठीक करवा देंगे, बस बाबा की उदी पानी में घोलकर पिया कर। वो रुस्तुम जी जो थी, मिसेस रुस्तुम जी, उन्होंने भी एक मन्नत मांगी, बाबा अगर मेरी आँख आपने ठीक कर दी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी, आपका जो पालकी प्रोसेस निकलता है ना, और पालकी के लिए जो शाल लगाती है, मेरे हाथों से मैं वो बुन कर तुम्हें पहनाऊंगी। मुझे अच्छा करना आप। बाबा का करिश्मा है भैया। वो आँख ठीक ठाक हो गई। 1 साल के बाद जाने वाली थी वो, 2-3 महीने में ठीक ठाक होके एकदम अच्छी देखने लगी। और वो फिर से वो चेकिंग के लिए बम्बई में गए तो जाने माने वहाँ के जो सर्जन थे, आँख के सर्जन, उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता, ये अगर केस आप वियन्ना में लेके जाते तो वही भी यही बोलते कि इनकी नज़र जाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट ही वो बता रहे हैं।
कमज़ोर होते जा रहा है, उनका आँख कमज़ोर होते जा रही थी। और ये कैसे हो सकता है, बोले नॉर्मल सी पे आ गई है। डॉक्टर की मिसेस सौभाग्यवती रुस्तुम जी ने खुद अपना वो एक ऐसी चादर अपने हाथों से बुनकर बाबा की जो पालकी प्रोसेशन जाती थी ना, वहाँ चढ़ाई है। ये है हमारे बाबा, ये याद रखना। सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले, सभी कास्ट क्रीड वगैरह सब मानने वाले, लेकिन इन सब के ऊपर सबका मालिक एक है, ये बताने वाले जो बाबा है। बाबा को किसी, ये जो अभी मैं गया था शिरडी, एक आदमी संशोधन कर रहा है कि बाबा कैसे मुस्लिम नहीं है और कैसे ये है, और उसने किताब वगैरह लिखी और बड़ा इंटेलेक्चुअली वो मुझे बता रहा था। इतना ही नहीं, वो संस्थान के मुख्य अधिकारी के पास गया। इतना ही नहीं, जो आज का जो बोर्ड है, मतलब वहाँ के जो चेयरमैन साहब है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उन्हीं को भी जाके मिला कि ऐसा ऐसा है, ये कहना है, ये लोगों को साउथ में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। वो मुझे मिलने आया। मैंने बोला बेटा उम्र का है, 50-55 साल का उम्र है वो आदमी का। मैंने बोला भाऊ ये क्यों करते हो? अरे ये सब आप बहुत प्री मैच्योर्ड कंडीशन में हो बाबा की भक्ति में, इसके ऊपर उठकर आ जाओ। बाबा इस पर कभी विश्वास नहीं रखते, और जो जात पात धर्म कास्ट क्रीड संप्रदाय में विश्वास रखता है वो बाबा का भक्त नहीं हो सकता। देखिए, पारसी परंपरा को मानने वाला, पारसी धर्म का एक जाना माना डॉक्टर, उसके साथ उसको बाबा ने क्या अनुभूतियाँ दिखाई। इसी कथा के साथ आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में ये धारावाहिक जो है साईं बाबा की अनुपम लीलाएं, एक नई चुनिंदा लीला लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।